जय श्री राम। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में जो चुनरी, प्रसाद, फूल माला या तुलसी पत्र हम लेकर आते हैं, क्या वो सिर्फ साधारण चीज है या उसमें सच में ईश्वर की ऊर्जा बसती है? अगर बसती है तो क्या हम उसके सही उपयोग कर रहे हैं या अनजाने में उसका अपमान कर देते हैं? आज आपको यही समझाना है, क्योंकि मंदिर से मिलने वाली हर एक वस्तु अपने आप में बहुत पवित्र और शक्तिशाली होती है। जब भी आपको चुनरी मिलती है तो वो वाकई कोई कपड़ा नहीं होता, वो सीधे भगवान को स्पर्श करके आती है और उसमें दिव्य ऊर्जा होती है। इसलिए उसे हमेशा संभालकर और सम्मान के साथ रखना चाहिए। और जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, चाहे वो आपके ऊपर हो या आपके परिवार पर, उस चुनरी को अपने सिर पर रखें, आंखें बंद करके भगवानिया ध्यान करें और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग शांति और शक्ति का संचार हो रहा है। इसी तरह मंदिर से मिलने वाले फूल और मालाएं सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, इसमें भगवान की सुगंध और ऊर्जा होती है। इसलिए उन्हें घर लाकर उनकी सुगंध का आनंद लें, कुछ पल भगवान का ध्यान करें और उनके बाद उन्हें फेंकने की जगह मिट्टी में डाल दें या पौधे के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल करें। इसमें आप प्रकृति की सेवा भी करेंगे और एक पुण्य कर्म भी होगा। जब आप मंदिर से प्रसाद लेते हैं तो याद रखिए कि वो कोई साधारण मिठाई नहीं है, बल्कि भगवान को अर्पित किया गया भोग है। इसलिए उसे खाते समय जल्दबाजी न करें, हर एक कण को श्रद्धा से ग्रहण करें, क्योंकि सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी देता है। जब भी आप कहीं भी भोजन करें, चाहे घर में या मंदिर में, भंडारे में, हमेशा ये सोचकर खाएं कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है और स्वयं भगवान का रूप है। इसलिए भोजन को कभी भी व्यर्थ न करें और प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकें, क्योंकि भोजन छोड़ना भगवान का अपमान करने जैसा है। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। अगर आपके पास प्रसाद ज्यादा है तो उसे स्टोर करके खराब करने से अच्छा है कि उन्हें दूसरे में बांटे, जरूरतमंदों को दे, क्योंकि प्रसाद जितना बांटा जाता है उतना ही उसका पुण्य बढ़ता है। अक्सर लोग ज्यादा प्रसाद ले आते हैं, बाद में वो खराब हो जाता है और फिर उसे फेंक देते हैं या जानवरों को दे देते हैं। लेकिन सही तरीका यह है कि अगर देना है तो उसे ताजा रखते हुए किसी जरूरतमंद को दें, ताकि वो सच्चा पुण्य होगा। इसलिए आज के बाद जब भी आप मंदिर जाएं, चुनरी को संभाल कर रखें, फूलों को प्रकृति में वापस करें, प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करें और भोजन को भगवान समझकर खाएं। और सबसे जरूरी, अपनी आस्था को सिर्फ मानिए मत, बल्कि उसे सही तरीके से जीना सीखिए। अगर यह बात आपको समझ आई हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सही जानकारी ही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। हरे कृष्णा। तो आज के बाद आप भी मंदिर जाएं, चुनरी को संभाल कर रखें, फूलों को प्रकृति में वापस करें, प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करें और भोजन को भगवान समझकर खाएं। और सबसे जरूरी, अपनी आस्था को सिर्फ मानिए मत, बल्कि उसे सही तरीके से जीना सीखिए, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं बल्कि व्यवहार और सोच से प्रकट होती है। अब आगे एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मंदिर में लाई हुई चीजों को घर किसी भी कोने में रख देते हैं और धीरे धीरे उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए कि वस्तुएं सिर्फ रखने के लिए नहीं होती, इन्हें समय समय पर सम्मान के साथ उपयोग में लाना भी जरूरी है। जैसे चुनरी को आप अपने पूजा के स्थान में रख सकते हैं, विशेष दिनों में भगवान को ओढ़ा सकते हैं या किसी शुभ कार्य के समय अपने सिर पर रखकर आशीर्वाद ले सकते हैं। इससे आपके मन में श्रद्धा और विश्वास और मजबूत होता है। तुलसी पत्र या पवित्र पत्तियों को कभी भी इधर उधर न फेंकें, उन्हें साफ जगह पर रखें या किसी पौधे की जड़ में अर्पित कर दें, क्योंकि प्रकृति भी ईश्वर का एक रूप है, उसे वापस देना एक प्रकार की पूजा ही है। इसी तरह अगर प्रसाद बच जाता है तो उन्हें सम्मान के साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति, पशु, पक्षी या गौ सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वह ताजा हो, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ कभी भी अनादर के साथ नहीं देना चाहिए। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, जब हम किसी मंदिर या भंडारे में जाते हैं, वहाँ सेवा करने का अवसर मिलता है, जैसे प्रसाद बांटना, पानी पिलाना या लोगों की मदद करना, वो सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि वहाँ आप सीधे सीधे भगवान के कार्य में सहयोग कर रहे होते हैं। यही असली भक्ति है, सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी है। इसे जीवन में एक आदत डालिए कि जब भी आपको कुछ अच्छा मिले उसका एक हिस्सा जो दूसरों के लिए जरूर निकालें।
क्योंकि बांटने से भी कृपा बढ़ती है। और अंत में बस इतना ध्यान रखिए कि ईश्वर को बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, उन्हें चाहिए आपका सच्चा मन, आपकी श्रद्धा और आपका व्यवहार। अगर यह तीनों सही है तो आपकी छोटी सी पूजा भी बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को अपनाइए, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाइए और अपने आसपास के लोगों को जीवन में भी खुशी और शांति फैलाइए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो और आपको अच्छा लगे ज्ञान दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, इसे जरूर साझा करें, क्योंकि जब सही ज्ञान फैलता है तो समाज और आस्था दोनों मजबूत होते हैं। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय के साथ साथ। तब अपने मन को शांत रखें, अपने कर्म और शुद्ध रखें और भगवान का विश्वास बनाए रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।